मेरा ख्याल है इमाम और शान मसूद अगर आउट हो गए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी टीम जल्दी में, क्योंकि फिर इनसे 150 भी नहीं होना। अच्छा, ये मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पास जो है 5वें 7वें नंबर पे तो वो आपके टेल एंडर शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आई थिंक के ऊपर की जो बैटिंग है उसको बहुत संभल के खेलना चाहिए। सारा टीम उन पर डिपेंड करती है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी टारोबा में खेले जाने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है और कल जब तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो मैच बड़ी दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो चुका था। 155 रन की लीड वेस्ट इंडीज़ को हासिल थी और उसकी 3 विकेटें बाकी थी। आज क्या होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर इकबाल कासिम, जो खुद भी वेस्ट इंडीज़ का दौरा कर चुके हैं और वेस्ट इंडीज़ की विकेटों के हवाले से भी इनसे बात करें। इकबाल भाई, कैसे देखते हैं जिस तरह की पिच है कि गेंद वेरिएबल बाउंस है, कभी गेंद नीचे रह रहा है, कभी ऊपर की जानिब आ रहा है। 155 रन की लीड और चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलना है, आप क्या समझते हैं कितना दबाव होगा? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम है। अगर तकरीबन 250 के करीब 200 के करीब स्कोर हो गया तो पाकिस्तान को डिफेंड करना मुश्किल होगा। ये नहीं कि नहीं कर सकते, मगर जैसे आप बैटिंग हमारी है, 3-4 प्लेयर हैं हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो जैसे इमाम है, शान मसूद है, बाबर आजम है, सलमान अली है। ये 4-5 आदमी अगर आराम से खेले तो हो सकता है, मगर डेफिनेटली उनकी बॉलिंग जो है उसमें आपको वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। सही, स्विंग बहुत है, बाउंस बहुत है विकेटों में, और गेंद नीचे भी रहता है। चौथा 5वां दिन है तो और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये विकेट फ्रेंडली नहीं होगी, मुश्किल होगी। तो अगर जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें और संभल के खेलें तो चांसेस हैं पाकिस्तान जीत भी सकता है, मगर चांसेस 60-40 है। 60-40। अच्छा, जब उन्होंने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग की, हालांकि बारिश हुई थी, विकेट में मॉइस्चर था, क्या ये बात उनके जहन में थी कि चौथी इनिंग जब पाकिस्तान खेलेगा पिच ख़राब होगी, वेरिएबल बाउंस होगा तो उनको एडवांटेज रहेगा? ऑब्वियस ही बात है, वो तो वहाँ के रहे हैं, वहाँ खेलते हैं, उनको पता है अपनी विकेटों के बारे में, उनका बिहेवियर पता है, उनको हर चीज़ पता है। फिर उनकी अपनी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, ठीक है ना, ज़्यादा, और उनको पता है पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वनरेबल है, वो पेस के अगेंस्ट जो है ज़रा हिलजुल करती हुई बॉल जो हो ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। सीधी प्लासिड बॉल हो तो वो तो सही है, मगर जहाँ पे बॉल में वेरिएशन होगा वहाँ पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। लेकिन इकबाल भाई, एक और चीज़ देखने को आई कि पाकिस्तान का जो कलेप्स होता है, धड़ाधड़ होता है। जैसे इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 244 पे 3 और 282 पे ऑल आउट, 38 रन पे 7 विकेटें गिर गई। यही सूरत हाल बांग्लादेश में रही और भी जगह पर कई दफ़ा हुआ है। आप नहीं समझते कि अगर हमारा अपर ऑर्डर ज़रा सा भी नाकाम हुआ तो फिर दबाव बहुत ज़्यादा होगा लोअर ऑर्डर पर? मेरा ख्याल है इमाम और शान मसूद अगर आउट हो गए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी टीम जल्दी में, क्योंकि फिर इनसे 150 भी नहीं होना। अच्छा, ये मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पास जो है 5वें 7वें नंबर पे तो वो आपके टेल एंडर शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आई थिंक के ऊपर की जो बैटिंग है उसको बहुत संभल के खेलना चाहिए। सारा टीम उन पर डिपेंड करती है। आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि लेफ़्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान को इन्होंने डेब्यू कराया है। वो तकरीबन 10 बरस से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था। गुज़िश्ता सीज़न में उसकी 72 विकेटें थी। उसको पहली इनिंग्स में तो बॉलिंग दी 12 ओवर्स, दूसरी इनिंग्स में उसने 1 ओवर भी नहीं कराया। आप समझते हैं कि, और उन्होंने भी जोमेल वारिकैन जो उनका वाइस कैप्टन है उससे भी 1 ओवर नहीं कराया। आप समझते हैं टीम कॉम्बिनेशन सही था कि पाकिस्तान 5 बॉलर्स के साथ उतर रहा है, 6 बैट्समैन? देखिए, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर एक तो वो मैच्योर है, ये तो कह नहीं सकते कि वो, ये नहीं कह सकते कि वो जूनियर है या सीनियर, तो इसलिए उनसे तवक्को है कि वो ब्रेक थ्रू करके दें, पाकिस्तान को आउट करके दें। तो और उनको भी ये थोड़ा सा एडवांटेज हमें देना चाहिए। तो उनका पहला टेस्ट मैच है, आफ्टर ऑल अब सेकेंड इनिंग में वो थोड़ा संभल जाएं, कॉन्फिडेंस उनका बहाल हो जाए, और अगर वो अपना रोल प्ले कर दें तो इनकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी खेलने की। लेकिन अब इस टीम में मैं चलते रहते एक सवाल कि 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाला कोई बॉलर नहीं, 135 मैक्सिमम, 120, 130। आप समझते हैं फिर इस सिचुएशन में मोहम्मद अब्बास एक ऐसा बॉलर है जिसकी 100 से ज़ायद विकेटें, वही कामयाब हुआ है। आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बजाय ऊपर जाने के वापस पीछे की तरफ जा रही है? देखिए, हम सब सोच रहे हैं शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, वो कहाँ से लाएंगे अब? सही, वो तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है। अब
आपके पास तो जो है मटेरियल उसी पे गुजारा करना है, उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसमें से जो कुछ लड़के हैं भी थोड़ी बहुत उनकी स्पीड पे ध्यान दें, तो क्योंकि अब आगे फ्यूचर जो है ना वो फास्ट बॉलर हमारे पास, अगर आपने जीतना है तो आपके पास आउट करने वाले बॉलर होने चाहिए। ये 9 पंखे चला के और हीटर लगा के वो तो स्पिन फिर ट्रैक। हाँ नहीं, वो तो एक टेम्पररी फेज होता है ना। चले सही। वो अगर आप बहुत ज़्यादा हार रहे हैं तो आप मोराल बूस्ट करने के एक लिए आध कर सकते एक दो हैं। विकेट बना लें, आपने कर लिया वो, उससे तो आप निकल गए ना। ठीक है। अब आप आगे चले पड़े हैं, आगे चल रहे हैं, तो अब आप यू नीड अ गुड फास्ट बॉलर जो लोगों को डरा के एक बैटरी बनाए पूरी, जिसमें 140, 35, 38, 40 के करीब के तो स्पीड वाले नसीम हों। शाह कहाँ गया, शाहीन आफरीदी कहाँ गया, बेशुमार एक नया लड़का अली रजा आया है सियालकोट का, वो कहाँ गया? बहुत सारे बॉलर मौके नहीं दे पा रहे अब उनको। ये सारी सिलेक्शन होती है बॉस। सही। पता क्या है, अब ये जितने भी बॉलर्स हैं, हालांकि मेरे हिसाब से अली रजा के साथ जाती है। हाँ। मैं ज़ाती तौर पर बच्चे को देखता रहा हूँ, बहुत अच्छा है टीम पे वो अच्छा लड़का है। उसको अगर आप खिलाते हो तो उसको मौका देना चाहिए था ताकि वो एक्सपीरियंस हासिल सही करे। सही सही। अब वो आप खिलाते नहीं है ना, तो उससे क्या होता है कि वो पीछे रहते हैं। और एक वनडे में लेफ्ट आर्म स्पिनर आया था, हाँ। अगर आपको याद हो, नाम दो भाई हैं वो जो अच्छा, उसमें से, समीर मिनास और अरफात मिनास। बिल्कुल, बिल्कुल, अरफात मिनास था। आप उसको लेके आते, सही, जो फ्यूचर बैटिंग भी बनाते। करता है, बॉलर भी बड़ा जबरदस्त है। और हाइट थी उसकी, हाँ। उसका बॉल भी स्पिन होता था, सही। और लग रहा था कि वो उसको पता है कि क्या मैं क्या कर रहा सही हूँ। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल कासिम मौजूद थे हमारे साथ, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।